हेलो फ्रेंड, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मोट की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। साबुत मोट और इसको मटकी भी बोलते हैं, उसकी सब्जी। और ये थोड़ा सा ग्रेवी के साथ बनाएंगे, तो आप देखना मैं इसको कैसे बनाती हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके पास एक बेल बटन आता है उस पर भी, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। 1 कप मोट लिया है, इसको मैंने 5 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अभी हम इसको कुकर में डाल के इसकी फुल फ्लेम पे एक सीटी लेंगे। तो 1 कप मोट के साथ हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी, थोड़ा सा नमक या स्वाद के अनुसार नमक। मैंने इसमें 1/4 चम्मच नमक डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी। कुकर को बंद कर देंगे। हम फुल फ्लेम पे इसका एक सीटी लेंगे। कुकर में जब तक सीटी आता है हम इसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं और इधर हम इसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई गर्म होने रखी है, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देना है और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 5 से 7 करी पत्ता। इनको हम बिल्कुल अच्छे से चटकने देंगे, क्योंकि जीरा कच्चा रहता है तो सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अच्छे से इसको चटकने देंगे। अभी मैंने एक प्याज को बारीक बारीक कट किया है, वो हम इसमें डाल देंगे और प्याज को हमें हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करना है, या जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता, हल्का सा पिंक नहीं हो जाता तब तक। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं ये पेस्ट थोड़ा पतला करके डाल रही हूँ ताकि ये इवनली मिक्स हो जाए इसके अंदर। कुकर में सीटी भी आ चुकी है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इसे पकाना था हमें। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। आप जस्ट तेल गरम होने के बाद डायरेक्ट कटी हुई हरी मिर्ची और अदरक डालिए, उसको मिक्स कीजिए, उसके बाद मसाले डालिए और आगे का प्रोसीजर जैसे बता रही हूँ वैसे करना है। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। नमक पहले हमने मोट में भी डाला है, तो नमक आप देख के डालना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए, फुल फ्लेम पे करेंगे तो मसाले जल भी सकते हैं। तो स्लो फ्लेम पे हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि मसाले कढ़ाई के नीचे लगे नहीं। मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अभी ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर इसको मिक्सी में पीस लिया है, उसका प्योरी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम गैस कढ़ाई को ढक के 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे, या तब तक जब तक कि मसाला अपना तेल ना छोड़ देते तब तक। तो 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसे। कुकर का प्रेशर भी रिलीज़ हो गया, तब तक हम इसे चेक कर लेते हैं। मोट आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक चुके हैं। हमें इनको एकदम मैशी भी नहीं करना है और कच्चा भी नहीं रखना है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला चेक कर लेते हैं। मैंने बीच में 1-2 बार चेक किया था, ताकि मसाला कढ़ाई के तले पे लगे नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसाले ने आप देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है। इसको अच्छे से स्पून के बैक साइड से मैश करते हुए जाइए, ताकि मसाला एकदम इवनली मिक्स हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अभी जो मोट बॉईल किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। आपको मोट में पानी कितना रखना है, उसको कितना पतला करना है, वो आपके ऊपर है। आप पानी चाहे तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। कितना थिक आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप पानी का क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी भी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें 1/4 कप पानी और डालूँगी। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं यहाँ पे पानी को, पर मुझे थोड़ा सा पतला चाहिए इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम एक उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल आएगा हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे।
4 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। मोठ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लास्ट हम इसमें 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी साबुत मोठ की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम बंद करते हैं और चलिए सब्ज़ी को सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए साबुत मोठ का सब्ज़ी बनके रेडी है। ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अभी मैं इसको कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ गार्निश कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। अगर आपने इस तरीके से मोठ कभी नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको रोटी के साथ सर्व कीजिए, तवा पराठा के साथ सर्व कीजिए, पूड़ी के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है। हलवे और मोठ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया लिंक्स पे शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।